अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर 9 जो है थोड़ा-सा इसको देखेंगे हम लोग। 10 ऑलरेडी अपलोड हो चुका हुआ है। पहले प्लान था कि इसको जो है वो बाकी लेक्चर्स की तरह जो नहीं ट्रीट किया करेंगे। इसको जो है वो लाइव जो है क्लास के अंदर बैठ के जो है सॉल्व करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा-सा वो इशू इस लिहाज से था कि जो पार्टिसिपेशन थी लाइव लेक्चर्स में बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी कि अगर बिलफर्ज स्ट्रेंथ जो है वो 40 की है तो सिर्फ 20 लोग जो है वो क्लास में आ रहे हैं ऑनलाइन। तो मैं समझता हूँ कि दूसरे इश्यूज़ भी हैं साथ में, मिसाल के तौर पे नेट के मसले हो सकते हैं और भी इश्यूज़ हैं बीच में। तो उसलिए जो है ना फिर मैंने यही प्लान किया कि लेक्चर 9 जो है, इसको जो है वो ऑनलाइन डाल दिया जाए इंस्टेड के इसको जो है ना वो लाइव लेक्चर लिया जाए, ठीक है? तो बेसिकली इसका पहला क्वेश्चन था, पहला न्यूमेरिकल था इसका कि वाटर इज़ फ्लोइंग, इसको सॉल्व हम करेंगे। कहता है कि जी वाटर इज़ फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड इन अ रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है? इसको हम उठा के जो है सबसे पहले इस साइड पे शिफ्ट करें। ये आ गया, ठीक है? सिंपल सा जो है ना वो इसकी स्टेटमेंट है। काफ़ी कुछ जो है स्टेटमेंट के अंदर क्लियर भी है कि इसमें अगर गिवन डाटा हम साथ-साथ लिखते जाएँ, तो वो भी आसानी हो जाएगी। तो इससे पहला दिया हुआ है कि वाटर इज़ फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। जो पानी का डिस्चार्ज है, वो कितना है? 5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ठीक है? फिर वो कहता है कि चैनल रेक्टेंगुलर है। द ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ चैनल आर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना? कहता यह है कि जो आपकी ब्रेड्थ है ना, जिसको जनरली हम लोग स्मॉल बी या कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 2 मीटर, और जो उसकी डेप्थ है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई के साथ, वो है इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है? वो फिर आगे बोलता है कि अस्यूमिंग द वैल्यू ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 0.5 फीट स्क्वायर पर सेकंड, फाइंड द रेजिम ऑफ फ्लो, ठीक है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसको हम करली वी से जो है ना रिप्रेजेंट हम करते थे। अगर आपको याद हो पहला लेक्चर के दूसरा लेक्चर, उसमें करली वी से इसको करते थे रिप्रेजेंट, और ये इक्वल टू होता था, अभी जो इसमें दिया हुआ है वो है 0.5 फीट स्क्वायर, ठीक हो गया, पर सेकंड, ठीक है? अच्छा, पहली चीज़ तो ये वाली कि जब गिवन डाटा जो है ना, आप लिख लो इसको सारे को। अब आपने अलग से लिख देना है कि जो रेजीम ऑफ फ्लो है ना आपने, वो फाइंड कर देनी है, ठीक है? अच्छा, अब बाकी जो डाटा के अंदर डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, आपने उनको भी जो है ना वो एलिमिनेट करना है। डिस्क्रिपेंसीज़ का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो है ना किसी यूनिट में गिवन दी हुई हो, कोई चीज़ किसी यूनिट में गिवन दी गई हो, सबको एक यूनिट के अंदर जो है ना आपने लेके आना है। अब ऐसे मिसाल के तौर पे आप डिस्चार्ज आपका क्यूबिक मीटर पर सेकंड में है, ब्रेड्थ भी मीटर में है, जो आपकी डेप्थ है वो मीटर में है। ये जो किनेमेटिक विस्कोसिटी है ये उसने दी हुई है फीट स्क्वायर पर सेकंड में। या तो इसको जो है कन्वर्ट कर लो मीटर में, या फिर ऊपर सारों को जो है ना मीटर फीट में कन्वर्ट कर दो। तो बेहतर है कि चूंकि ये एक ही वैल्यू है, इसको हम जो है ना मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखो 0.5 फीट स्क्वायर पर सेकंड है। अब तुम सारे इंजीनियर्स हो, मुझे ये शायद इतना इशू जो है ना वो तुम लोगों को ये बात बताने में ना लगे, तो मैं इसको जो है इस वजह से डायरेक्टली जो है वो इसको लिख देता हूँ कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, मुझे करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले जो है इस 0.5 जो फीट स्क्वायर है, इसको मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मैं करूँगा ये कि 0.5 को 0.5 को अगर मेरा लैपटॉप जो है माइंड ना करे, 0.5 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 3.28 स्क्वायर के साथ, ठीक है ना? ताकि ये वाली वैल्यू जो है ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो मुझे लैपटॉप के साथ जो है एक चीज़ चाहिए, वो चाहिए कैलकुलेटर। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, लेट मी गेट माय कैलकुलेटर। ओके, आई एम सो सॉरी,
ये जो मैंने काम अभी किया है ये आप लोग सारे एग्जाम्स में करते होते हो कि अपना कैलकुलेटर घर बुलाए, तो आज मैंने भी वही काम किया है कि भूल गया था मैं इसको अपने साथ रखना। 3.28 इसका स्केयर, तो ये आता है इक्वल टू 0.0464, ठीक है ना। ये है मीटर स्केयर की अंदर इसकी वैल्यू है। मीटर स्केयर पर सेकंड, ये इसके अंदर इसकी वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो कि आपने इसमें करनी है वो क्या है, वो ये है कि जी हमने रजीम ऑफ फ्लो फाइंड करनी है। तो रजीम ऑफ फ्लो को फाइंड करने के लिए जो सबसे जो एक मेथड जो है आजमूदा मेथड है वो क्या है, आपको पता है कि आपने सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू को फाइंड करना है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते होते थे आर ई के साथ। आप इसको फाइंड कर लो और फिर साथ में आप फ्रूट नंबर की वैल्यू को जो है वो फाइंड कर लो। तो भाई साहब आप इन दोनों वैल्यू से पता करवा सकते हो कि आपकी रजीम ऑफ फ्लो जो है ना वो क्या है। अब जिन्हें नहीं पता इस बात का, वो ज़रा लेक्चर जो है ना नंबर 1 और 2 जाके दोनों को देखें तो पता चल जाएगा, ठीक है। हमने करना ये है कि हमने रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है और हमने फ्रूट नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू को फाइंड करने का सबसे पहले मैं फार्मूला जो है यहाँ पे लिखता हूँ, जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। रेनॉल्ड नंबर को फाइंड करने का जो फार्मूला है, जो कि मैं इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, वो बेसिकली है क्या, ठीक है। वो फार्मूला है जी आर ई, रेनॉल्ड नंबर की जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस चीज़ से, वो होता है आर ई। और इसका जो फार्मूला है वो है वी एल ओवर कैपिटल वी कैपिटल एल ओवर कर्ली वी। अब कर्ली वी जो है वो ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें जो वी है वो वेलोसिटी है, जो कैपिटल एल है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, और जो आपका कर्ली वी है दैट इज़ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें वी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करना जो है ना कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है, हमारे पास डिस्चार्ज गिवन है, ठीक है। तो हम डिस्चार्ज का फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्चार्ज का फार्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी को मैंने कर दिया, एक की जगह मैंने कर दिया इसको बी इंटू वाई, बी इंटू वाई, और साथ में जो है ना वी वैसे का वैसे आ गया। कोई मसले वाली बात तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। जस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल जो है वो बी इंटू वाई होता है, तो मैंने बी इंटू वाई कर दिया, ठीक है। इसको अब मैं यहाँ पे जो है ना जाकर ज़रा सिंप्लीफाई करूँगा, और सिंप्लीफाई जब भी मैंने करना है तो मैंने जो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है उसके अंदर मैंने इसको पुट करना है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को देख के कि आपकी वी तो जो है ना वो आती है इक्वल टू क्यू ओवर बी इंटू वाई, ठीक है। इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसी को मैं जो है ना आगे जाके और मज़ीद सॉल्व करता हूँ। क्यू की वैल्यू आपको गिवन है, क्यू की वैल्यू जो है ना वो 5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। बी की वैल्यू गिवन है, जो बी की वैल्यू है आपकी वो 2 है, और डेप्थ की वैल्यू गिवन है जो कि है 1.5, ठीक है जी। सारा कुछ गिवन है। नाउ लेट अस मेक इट मोर सिंप्लीफाइड, ठीक। इसको जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो नीचे जो है आगे कितना आ गया, ये आ गया 1.5 इंटू 2 कितना होता है, 3 होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो आपकी जो वी की वैल्यू है, जो वी की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 5/3। तो 5/3 जो है ना वो बनता है 1.667 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपकी वैल्यू अब वी आ गई। आपने वी की वैल्यू, रेनॉल्ड नंबर में से आपने एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। अब दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ठीक है ना। उसका फार्मूला जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो जाके अब जो है दोबारा देख लो उसको एक दफ़ा, कि वो बड़ा सिंपल सा उसका फार्मूला है।
करेक्टरिस्टिक लेंथ का कि कैपिटल एल जो है इन रेनॉल्ड नंबर, क्योंकि फ्रूट नंबर के अंदर भी करेक्टरिस्टिक लेंथ आती होती है। जो रेनॉल्ड नंबर की करेक्टरिस्टिक लेंथ है वो इक्वल टू होती है हाइड्रोलिक रेडियस के, और वो जो है हाइड्रोलिक रेडियस जो है दैट इज अ रेशो बिटवीन एरिया एंड वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, अब मैं इधर इसको सॉल्व कर देता हूँ। एरिया हमने ऑलरेडी इसका फाइंड किया हुआ है, वो कितना है 1.5 इंटू टू, हमने इधर फाइंड किया था ना बी वाई, तो ये 3 है एरिया इसका, यानी कि बी इंटू वाई जो है, मैं इसको फिर भी लिख देता हूँ सिंप्लीफाइड तरीके से। ठीक हो गया, ताकि कोई इशू जो है ना वो ना रह जाए। एरिया जो है वो बी इंटू वाई है, और जो वेटेड पेरीमीटर है उसका फार्मूला क्या होता है बी प्लस टू वाई। रेक्टेंगुलर चैनल का वेटेड पेरीमीटर का फार्मूला क्या है बी प्लस टू वाई। जिसको नहीं पता वो पिछले लेक्चर सारे के सारे देखे जाके। ठीक है, बी जो है वो कितना है इसका, बी इंटू वाई, बी टू है और वाई जो है वो 1.5 है। ठीक है, नीचे जो है वो बी प्लस टू वाई है, वो भी बड़ा सिंपल आ जाएगा। बी कितना है टू प्लस टू इंटू 1.5। कोई से मसले वाली बात तो नहीं लग रही मुझे अभी तक तो। ठीक है, तो ऊपर वाले को सॉल्व किया 3 आ गया, जब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2 प्लस 3 5। ठीक हो गया, ये सिंपल है, कोई इसमें इशू वाली बात कोई नहीं है। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा 3/5, ये 0.6 बनता है मेरा ख्याल है, 0.6। ये जो मीटर है ना, ये है आपकी वैल्यू ऑफ करेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक है, इसमें भी मुझे उम्मीद है कि कोई किसी किस्म का इशू जो है ना वो नज़र नहीं आएगा आपको। सिंपल है ये वाला, ये भी आ गई। अब ये वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, तो अब हम रेनॉल्ड नंबर को जो है ना वो फार्मूले को जो है ना वो अप्लाई करते हैं इन द रियल सेंस। सारी वैल्यूज़ गिवन है रेनॉल्ड नंबर के फार्मूले के अंदर। वैल्यू ऑफ वी जो है वो कितनी है, ये आपने फाइंड किया 1.667 इनटू जो करेक्टरिस्टिक लेंथ आपने फाइंड किया वो कितनी है, वो है जी 0.6, और जो आपकी जो कन्वर्टिव विस्कोसिटी गिवन थी वो 0.5 फीट पर सेकंड थी, मीटर में कन्वर्ट की तो 0.0464 आ गई। तो यहाँ से जो आपका रेनॉल्ड नंबर आया है, रेनॉल्ड नंबर ये आया है 1.667 मल्टीप्लाई बाई 0.6 डिवाइडेड बाई 0.0464, ये आता है 21.55। ये है आपका रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू। ठीक है, अब साथ में ही हम इसके चुपके से जो है फ्रूट नंबर की जो है ना वो वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फ्रूट नंबर के लिए हमें दोबारा इक्वेशन को इंसर्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन को आपने इंसर्ट किया, फ्रूट नंबर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ आर से। ठीक है, ठीक हो गया। अब जो फ्रूट नंबर का फार्मूला है वो है एफ आर इज इक्वल टू वी ओवर जी कैपिटल एल अंडर रूट। वी की वही वाली वेलोसिटी होती है जो आपका कैपिटल एल है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो वी तो आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, वो कितना है 1.667। जो इसका करेक्टरिस्टिक लेंथ है ना, बेसिकली आपने उसको देखना है कि वो कितनी आती है। उसके तो करेक्टरिस्टिक लेंथ की वैल्यू जो थी ना वो किसके इक्वल थी, हाइड्रोलिक रेडियस के इक्वल थी। जो इसकी करेक्टरिस्टिक लेंथ की वैल्यू है वो बड़ी सिंपल है, करना क्या आपने, वो बड़ी सिंपल से आती है। करेक्टरिस्टिक लेंथ जो इस वाले की है ये इक्वल टू होती है हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ जो होता है उसका फार्मूला होता है एरिया ओवर टॉप विड्थ। ठीक है, एरिया ओवर टॉप विड्थ। इसका एरिया तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, वो कितना है 2 × 1.5, 3 इसका एरिया ऑलरेडी पता है हमें इस बात का। जो टॉप विड्थ होती है ना किसी भी रेक्टेंगुलर चैनल की, वो उसकी विड्थ के बराबर होती है। मिसाल के तौर पे जो जो होता है ना, मैं यहाँ पे इंसर्ट करके दोबारा आपको बता दूँ एक दफ़ा। अगर बिलफर्स आपका रेक्टेंगुलर चैनल है ना, हम्म, ये है आपका रेक्टेंगुलर चैनल बिलफर्स। ठीक है, ये अगर रेक्टेंगुलर चैनल है, जो आपकी टॉप विड्थ है वो टॉप विड्थ क्या होती है,
उसको बनाने से पहले मैं इसका अंदर जो पानी है बिल्कुल उसकी इतनी डेप्थ है, ठीक है। टॉप विड्थ क्या हुआ करती है, आप में से सारों को पता ही होगी, मुझे उम्मीद है जिन लोगों ने लेक्चर्स पढ़े होंगे उनको तो लाजमी पता होगी कि टॉप विड्थ जो है वो जिस विड्थ के ऊपर ये जो अक्रॉस द वाटर जो सरफेस है, इस विड्थ को हम बोलते हैं टॉप विड्थ। रेक्टेंगुलर चैनल के अंदर टॉप विड्थ और बॉटम विड्थ जो होती है, बॉटम विड्थ क्या होती है, वो जिसको हम सिंपल विड्थ बोलते हैं या बॉटम विड्थ बोलते हैं या सिंपल विड्थ बोलते हैं, वो ये वाली होती है कि जो उसके बॉटम की जो विड्थ है उसको हम आमतौर पे विड्थ सिंपल बोल देते हैं या बॉटम विड्थ बोल देते हैं उसको, ठीक है। ये दोनों बराबर होती है एक रेक्टेंगुलर चैनल के अंदर, ट्रेपेजॉइडल में डिफरेंट होती हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये दोनों सेम है। तो टॉप विड्थ जो है वो गिवन विड्थ के इक्वल ही है इसकी, ये वाली विड्थ है ना 2 मीटर, ये इसके इक्वल ही है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1.5 मीटर, ठीक हो गया, सिंपल आ गई वैल्यू। अब जो है अगला काम बहुत ही सिंपल है, अगला काम बहुत सिंपल, अभी ख़राब हो गया है लेकिन ऑब्वियसली बात जो उसमें आई थी मैं समझा दी है। अब सिंपल हो गया काम, सिर्फ वो पुटिंग ही करनी है, वैल्यू ऑफ वी तो ऑलरेडी गिवन है, तो फ्रूट नंबर को भी जो है ना वो अब इसकी फार्मूले को भी जो है ना वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। सिंपल हो गया, वी गिवन थी ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई थी, कितनी है, वो इक्वल टू है वी कितनी है 1.667, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी जो है कितनी होती है मेट्रिक यूनिट में 9.8, ज़रब कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हमने भी फाइंड किया 1.5, ठीक हो गया। ये इक्वल टू जो है इक्वल टू ऊपर तो 1.667 ही आ गया, जो नीचे है ना वो आ जाएगा नीचे जो है वो आ जाएगा 9.8 ज़रब 1.5, तो ये नीचे आ जाएगा 3.83, ठीक, ये आ गया। तो जो इससे इसकी वैल्यू निकलती है 1.667 डिवाइडेड बाई 3.83, ये इक्वल टू बनती है 0.435, ठीक है ना। ये वैल्यू है फ्रूट नंबर की। अब फ्रूट नंबर की वैल्यू 1 से कम है और नॉर्ड नंबर की वैल्यू जो है 500 से कम है, ठीक है ना। तो ये बता रहा है हमें कि ये जो फ्लो है ना आपका ये है लेमिनार, और जो फ्रूट नंबर बता रहा है हमें वो बता रहा है कि जो आपका जो फ्लो जो है आपका जो फ्लो है वो है सब क्रिटिकल, क्योंकि 1 से ज़्यादा होती तो क्या होता, सुपर क्रिटिकल होता। तो आपके फ्लो की रजीम क्या आगे आ गई, सिंपल सी बात है, रजीम ऑफ फ्लो जो है इज़ लेमिनार, या इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं कि सब क्रिटिकल लेमिनार, ठीक है। द regime of flow is subcritical laminar। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आई होप कि इसमें कोई इशू नहीं होगा, अगर हुआ तो आपने सवाल कर लेना मुझसे, ठीक है। सो ये हमारा पहला जो था ना आज के जो है वो सेशन का हमारा पहला हिस्सा था ये वाला, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट पे करता हूँ, सो स्टे ट्यून्ड।